जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक और वीडियो में, जिसमें आपका फिर से हम लोग जैसा कि सीरीज लेते आ रहे हैं। सेट 1 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, सेट 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो नहीं देखें वो चैनल पे जाके देख लेंगे। और आज हम लोग सेट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, बिहार एसएससी का जो टॉप 30 जीके जिसका सीरीज चल रहा उसमें सेट 3 है। और जैसा कि आपको पहले बता दें कि सेट करने का फ़ायदा क्या है, तो ये सेट करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका सारा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएगा। सारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रिवीजन। चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी हो, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जल्द थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग का कम में हम ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू देखते हैं। चलिए, इसमें आपका हाल ही में भारत की पहली ट्रैप, इसका आपका कल एसडब्ल्यू का ये जो क्वेश्चन था, जिसमें था कि हाल ही में, पेन का कलर ले लेते हैं, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? ये आपका क्या दिया गया था? एसडब्ल्यू दिया गया था। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि क्या होगा। ए रायपुर, बी कोटा, सी इंदौर, डी महू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कोटा। कोटा कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ कहीं सरकार ने क्या किया? फ्री लाइट के लिए शुरू कर दिया। क्या किया? हाल ही में, जो हाल फिलहाल में क्या हुआ, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ठीक है, इंदौर क्या है? इंदौर आपका मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, एमपी का। एमपी का सबसे स्वच्छ शहर में माना जाता है कि ये इंदौर आया है, सबसे स्वच्छ शहर में। महू कहाँ है? तो महू से एक इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, क्या है? महू मध्य प्रदेश में ये भी है। ठीक है, एमपी में ही है। और यहाँ क्या हुआ था? 14 अप्रैल को क्या हुआ था? 1891 में हमारे भीमराव अंबेडकर की जन्म हुआ था। किनका हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ? यहीं पे। ठीक है, 14 अप्रैल को। कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल को महू में ही। रायपुर छत्तीसगढ़ का राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग ज़्यादा फास्ट थोड़ा करेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। किसका है? कार्बन का। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। ये जो पेंसिल में होता है, पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं जिसको कट पेंसिल बोलते हैं, उसका जो नीब होता है वो किस चीज का होता है? ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1752, 1761, 1760, 1763। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1761। सी नहीं, यहाँ पे बी होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1761। कितना में? 1761। अच्छा, पानीपत किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था ये बता दीजिए। 1761 में किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? फटाफट बता दीजिए, किसके बीच हुआ था 1761 में? तो मराठा और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली। किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली, अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और मराठा इसमें क्या हुआ? पराजित हो गया था। अच्छा, पानीपत का पहला युद्ध पूछ ले तो क्या हो जाएगा? पहला युद्ध पूछ ले तो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ये किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी कहाँ के था? तो दिल्ली का शासक था। इसके बीच लड़ा गया था। दूसरा देखा जाए तो दूसरा, ये तो तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। दूसरा देखा जाए तो दूसरा कब हुआ था? जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। ये किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में? हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। तब लोग तीनों देख लिए पानीपत का युद्ध किसके किस बीच लड़ा गया था, कब कब लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में खेल रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। अब बिहार से भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बिहार से है तो बिहार से भी क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, छपरा में। कहाँ? छपरा में। ऐसे इसका सारण जिला पड़ता है, लेकिन आप इसमें ऑप्शन में नहीं है तो छपरा भी ले लेते हैं। ठीक है, छपरा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छपरा में।
पहले सारण में पड़ता था, अभी क्या है, छपरा ब्लॉक पड़ता था, ठीक है। तो ये छपरा में पड़ता है, कौन ग्राम, बेला ग्राम में। कहाँ, बेला ग्राम। कहाँ, बेला ग्राम, मधेपुर, दरियापुर पंचायत, दरियापुर पंचायत में, ठीक है, दरियापुर पंचायत में, ठीक है। गया तो पता है कि गया एक जिला है जहाँ की सबसे ज्यादा, बिहार में यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पाता है, पाया जाता है, तो गया में, गया में सबसे ज्यादा गर्मी, गर्मी पाया जाता है, ठीक है। किसमें, बिहार में, बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका गया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पूछ रहा है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, रिक्टर स्केल, रडार, वेव मीटर, टेलीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रिक्टर स्केल। क्या हो जाएगा, रिक्टर स्केल। इसका ये रिक्टर स्केल ऐसे सीमोग्राफी से मापा जाता है, लेकिन इसका परिणाम रिक्टर स्केल से, यदि सीमोग्राफी ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम रिक्टर स्केल मार देंगे। रिक्टर स्केल, ये चार्ल्स रिटर के नाम पे रिक्टर स्केल रखा गया। चार्ल्स रिटर के नाम पे ही इसी का ये चार्ल्स रिक्टर स्केल इसके निर्माण किए थे, आविष्कार किए थे, और इन्हीं के नाम पे रिक्टर स्केल रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ रहा है कि हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी। ए 1991 से 92, बी 1982 से 83, और सी 1994 से 95, और डी 1985 से 86। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1991 से 92। इसमें क्या हुआ था, हाथी को सुरक्षित करने के लिए, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार ने ये योजना को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। माधव से याद रखना, मध्य, माधव से क्या याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। जहां भी दीजिए माधव, याद कैसे इसको रखेंगे, माधव मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए ये राजस्थान में कोई है, राजस्थान में नेशनल पार्क कौन सा है, तो एक केलवा देव है। क्या है, केलवा देव राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क या उद्यान बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ये केलवा देव नेशनल पार्क है कहाँ, राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, चलिए छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो इंद्रावती है। कौन सा है, तो इंद्रावती है। कौन सा है, इंद्रावती है राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जो भी बोले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा बड़ोदरा में। बड़ोदरा में कौन किए थे, बड़ोदरा में। ये कब हुआ था, स्थापना हुआ था। इस समय रेल मंत्री कौन थे, तो पीयूष गोयल थे। कौन थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, और इन्होंने ही क्या किया था, स्थापना कराया था, ठीक है। और ये केंद्र सरकार थे, पीयूष गोयल उस समय रेल मंत्री थे। और ये बड़ोदरा है कहाँ, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद देखा जाए तो ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। कपूरथला कहाँ है, कपूरथला कहाँ है, चलिए इसका बताइएगा आंसर क्या है, कपूरथला। अहमदाबाद, इसको याद जाना थी, सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को याद रखिएगा, मैनचेस्टर। सूती पूछता है एग्जाम में कि मैनचेस्टर कौन सा है, तो ये अहमदाबाद आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ज्यादा समय लग जाता है, तो हम लोग कम समय में ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। आंसर ए 1828, बी 1928, सी 1825 और डी 1829। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1800 क्या हो जाएगा 28। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात है, किस जिले में बिहार का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा गोपालगंज। 2011 के अनुसार, कितना, 2011 के अनुसार, ठीक है। कहाँ है, तो गोपालगंज में है। कहाँ है, गोपालगंज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि साक्षरता दल में सबसे अधिक किस जिला में है, साक्षरता दल में किस में है, तो रोहतास में है। कहाँ है, रोहतास में।
रोहतास में है, रोहतास में है सबसे अधिक साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूध से रिलेटेड जब भी याद, इसके लिए क्या करेंगे, लेक्टो याद करेंगे। लेक्टोजन एक पाउडर आता है जो बचपन को बच्चा लोग को दूध पीने के लिए दिया जाता है घोर को, लेक्टोजन। उससे याद रखिएगा लेक्टो, लेक्टो दूध का जहां भी पूछा है तो क्या बोलिएगा, लेक्टो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेक्टोमीटर। ठीक है। परिमीटर क्या होता है, ये परिधि जिसको बोलते हैं परिधि, उसी को हम परिमीटर बोलते हैं। टेक्नोमीटर क्या होता है, तो ये एनर्जी मीटर के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है। इसका आंसर क्या होगा, जूट, हॉर्टिकल्चर, स्वर्ण, तांबा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर जिसको हम बागवानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बागवानी कृषि। क्या बोलते हैं, बागवानी कृषि। ठीक है, बागवानी कृषि, बागवानी कृषि के नाम से जाना जाता है हॉर्टिकल्चर। अच्छा ये बताइए जूट का उत्पादन कहाँ होता है, जूट का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है। ऐसे भारत में पूछा जाए तो भारत में कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। और यदि पूछा जाए बिहार में कहाँ होता है, बिहार में कहाँ होता है, तो कटिहार में, पूर्णिया में, जो भी उधर पश्चिम बंगाल का एरिया का जो क्षेत्र है वहाँ होता है, कटिहार में, पूर्णिया में। इस समय कहाँ होता है, कटिहार में जूट का उत्पादन होता है। कहाँ, बिहार में। उसके बाद तांबा पूछा जाए कि तांबा कहाँ होता है, तो तांबा आपका एमपी में होता है, मध्य प्रदेश। भारत में यदि पूछा जाए कि तांबा कहाँ होता है, तो भारत में पूछा जाए तांबा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। यदि स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड पूछा जाए, भारत में गोल्ड कहाँ होता है, ये कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था या आरंभ की गई थी। कहाँ बिहार में की गई थी, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, चंपारण में। कहाँ हो गया था, सी, चंपारण में किया गया था। कब किया गया था, 1917 में। कब किया गया था, 1917 में किया गया था। कब किया गया था, 1917 में। और ये देखा जाए तो कैमूर में ही लाल पत्थर मिलता है। कहाँ, लाल पत्थर, लाल पत्थर कहाँ मिलता है, तो कैमूर में मिलता है। कहाँ मिलता है, कैमूर में। ये बिहार की क्या हो गई, राजधानी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी कहाँ है, तो पश्चिमी घाट पे तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि को बुझाने के लिए यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, पोटास एलम का, पोटेशियम नाइट्रेट का। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यदि रासायनिक सूत्र पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का तो क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, तो NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है, NaHCO। यदि पूछ लिया जाए सोडियम कार्बोनेट का तो क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के क्या बोलते हैं, धोबन सोडा भी बोलते हैं, वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धोबन सोडा या वाशिंग सोडा। तो पूछा है Na2CO3, NaHCO3 किसको बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। तब इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट का। अब इसको याद दोनों में कंफ्यूज करते हैं, तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट खरीदने के लिए कुछ क्या होता है, खरीदने के लिए बाय करते हैं, खरीदते हैं। खाने के लिए क्या करते हैं, बाय करते हैं यानी खरीदते हैं। तो बाय मतलब खरीदना, तो किस लिए, खाने के लिए। तो खाने वाला सोडा हो जाएगा बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब इसको फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, NaH है, NaH मतलब हाई, तो बाय हाई, बाय हाई, बाय जहां आता है तो हाई यानी H आएगा, NaHCO3। यदि आ जाए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 इसका हो जाएगा किसका, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, नेट से 2 याद रखना, Na2CO3। चलिए पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है, तो KNO3 क्या होता है, KNO3 पोटेशियम करना। पोटास एलम क्या होता है, तो फिटकरी जो बोलते हैं ना, उसी को फिटकरी को ही क्या बोलते हैं, पोटास एलम बोलते हैं। और इसका बताइए कमेंट करके किसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी।
कब की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1977। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1977। इन्होंने क्या, दो स्तरीय पंचायती राज लाया था। कौन सा? दो स्तरीय, ठीक है, दो स्तरीय पंचायती राज लाया था। और इन्होंने क्या किया, चलिए, और इसी में बलवंत राय मेहता क्या आ जाए, तो बलवंत राय मेहता कितना, वो लाए थे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। कितना लाए थे? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। कौन सा? संविधान 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? चलिए, तो ये कमेंट में आप बता दीजिएगा। हम बता चुके हैं आप लोग को, आप नहीं देखे होंगे तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? ये आंसर हो जाएगा इसका ए, लिग्नाइट। किसका होता है? लिग्नाइट को। और यदि बिटुमिनस कोयला देखा जाए तो ये सबसे अच्छा कोयला माना, ये सबसे कम प्रदूषण करता है, सबसे कम प्रदूषित करता है, प्रदूषण फैलाता है बिटुमिनस कोयला। और कोयला का सबसे सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा होता है? तो बिटुमिनस होता है। भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार लोक शिकायत बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब आया था? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब आया था? ये आपका आया था 5 जून 2016 को। कब आया था? 5 जून 2016 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? प्राचीन काल में भूगर्भिक जो चट्टान होता था उसको मापने के लिए कौन सा इकाई को हम लोग प्रयोग करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पोटेशियम के क्या होता है? के। आर्गन के क्या होता है? पोटेशियम के के। आर्गन क्या होता है? ए आर। क्या होता है? ए आर। इसी को हम लोग प्रयोग करते थे, पोटेशियम आर्गन डेटिंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में पंचायत समिति के अध्यक्ष नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत का उप प्रमुख, प्रखंड का विकास पदाधिकारी, जिला वित्त अधिकारी और पंचायत समिति का प्रमुख। ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो पंचायत समिति का प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? कहाँ पूछ रहा बिहार में? तो पहला अधिवेशन गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर बताइए कौन है? चलिए इसका आंसर फटाफट कीजिए कौन है? चलिए इसका आंसर कौन है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका कार्ल मार्क्स ऑन 8 एंगल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ए इसका हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, सी डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम क्या रहे? प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब के केसरी हिंद क्या बोला जाता है? शेरे पंजाब बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेघालय में हो जाएगा, जिसका हम लोग एक जानते हैं गारो खासी की पहाड़ियाँ भी इसमें होते हैं, जो कि गारो खासी की पहाड़ी भी कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इसी में से पूछा है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। और सबसे अधिक वर्षा यदि पूछा जाए कहाँ होता है, तो मेघालय के मासीराम में। कहाँ होता है? मासीराम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा जरा दृष्टि दोष बाइफोकल उपचार। ये बाइफोकल पूछ रहा है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण, बेलन दर्पण, अवतल दर्पण, बाइफोकल लेंस। इसका आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पे दर्पण, यहाँ पे लेंस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? यहाँ पे लेंस होना चाहिए था। कौन सा लेंस का यूज हुआ था है?
क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, बाइफोकल लेंस। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो इसका हम लोग अवतल दर्पण को हम जात में बनाते हैं, यानी दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं अवतल दर्पण को। ठीक है, बेलनाकार उत्तल उत्तल दर्पण को क्या करते हैं, तो उत्तल दर्पण को जो कि बीच से क्या होता है उठा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। चलिए, यदि इसमें लेंस पूछ दिया, अब ये तो हो गया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मतलब होता है कि दोनों दृष्टि, ना निकट की वस्तु दिखाई दे ना दूर की वस्तु दिखाई दे। यदि पूछ दिया जाए कि निकट वस्तु की नहीं दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष में कौन सा होगा, तो निकट में क्या होगा, निकट में क्या होगा, तो निकट में हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर में किसका करते हैं, तो उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए निकट में क्या होगा, निकट में 3 अक्षर है तो अवतल में भी बड़ा होना चाहिए। दूर में छोटा है तो लेंस में भी छोटा कौन सा, अवतल में छोटा है कि उत्तल छोटा है, तो अवतल बड़ा है। 4 अक्षर का उत्तल कितना है, 3 अक्षर का छोटा है, यानी इसमें दूर, इसका उत्तल, निकट तो अवतल, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय में, आंत में, अमाशय के रस में, लार में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, अमाशय के रस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देवी मैंग्रोव कहाँ है, देवी मैंग्रोव कहाँ है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, देवी मैंग्रोव कहाँ है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उड़ीसा में। कहाँ है, डी, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर है, पोल कैनाल जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये आपका HW है, क्या है, HW है, HW है। ठीक है, ये क्या है, HW आपके लिए है। आप लोग फटाफट इसमें HW डाल दीजिए। आज हम लोग जल्दी में किए, फास्ट किए, थोड़ा कम समय के लिए, कि कम समय हम लोग अच्छा से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कमेंट में कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम लोग सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।